जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा जैन धर्म है, एक सेकेंड, आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जैन धर्म में 10वें और 12वें और 24वें तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ। जैन धर्म, अच्छा ये जो नोट्स है दोस्तों, स्पेशली बीपीएससी को टारगेट करके बनाया गया है। तो जो भी बिहार के अगर कोई स्पेशल एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैन धर्म के 10वें और 12वें मंडल में, जैन धर्म के 10वें, 12वें और 24वें तीर्थंकर का जो नाम जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? बिहार में। और 10वें तीर्थंकर का नाम था शीतलनाथ और 12वें तीर्थंकर का नाम था वसुपुष्य और 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी, जो कि महावीर स्वामी यहाँ से आपको विशेष रूप से जैन धर्म में इनका महत्व दिखाई देगा। उसके बाद है हमारा कि ईश्वर की सत्ता पर जैन धर्म में भी विश्वास नहीं किया जाता था, अर्थात ईश्वर की सत्ता पर इन लोगों को भी विश्वास नहीं था। ईश्वर को ये लोग भी नहीं मानते थे, किंतु देवताओं को स्वीकार किया जाता। हाँ, लेकिन ये लोग देवताओं को स्वीकार करते थे, परंतु जैनियों से नीचे। इनका कहना था कि जैन जो आदमी होता है, जो जैन धर्म के लोग हैं, उनसे बढ़कर देवता नहीं है, देवता है लेकिन जैनियों से नीचे हैं। ठीक। उसके बाद है कि जैन धर्म में वेदों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात वेद को भी ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। और क्या है जैन धर्म में कि इस दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है? कि आत्मा को ये लोग स्वीकार किए हैं, अर्थात आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है या फिर जो संसार में आत्मा भी होती है उनको ये लोग मानते हैं। और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ये लोग भी मानते हैं कि नहीं, अगर किसी भी चीज़ प्राणी का धरती पर दोबारा जन्म हो सकता है। इसके अलावा बुद्धिजीव एवं मुक्त जीव की संकल्पना रखी है। और इन लोगों ने एक संकल्पना रखी बुद्धिजीव और मुक्तजीव का। बुद्धिजीव क्या होता है? जो संसार से बंधे हुए हैं उसे बोलते हैं बुद्धिजीव, और जो संसार से अलग हो गए हैं, निर्ग्रंथ हो गए, उनसे ये लोग मानते हैं मुक्त जीव। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा हमारा बुद्ध धर्म का स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ यह हुआ कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, जो कि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर दिया गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या है। अगर इसकी हम बात करें तो इन दोनों ही दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। क्लियर? ये दोनों भी धर्म, बौद्ध धर्म में भी आप लोगों को बताया गया था कि ईश्वर को ये लोग भी नहीं मानते थे, और जैन धर्म वाले भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक। और क्या है कि इन दोनों ही दर्शनों में वेदों का खंडन किया गया है। ये लोग वेद को भी नहीं मानते, वेदों का भी खंडन करते हैं। और क्या कि ये दोनों दर्शन कर्म और फल को स्वीकार करते हैं, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, ये लोग इन लोगों का मानना था। इन दोनों ही दर्शनों में अहिंसा का महत्वपूर्ण माना गया। अहिंसा पर जोर देते हैं ये लोग, अहिंसा को विशेष रूप से ये लोग बल दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम असमानता की बात करें कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में असमानता क्या है, अगर इसकी बात करें तो देखिए बताया गया है कि यहाँ जैन धर्म में काया क्लेश की बात की गई है, अर्थात जैन धर्म का एक ऐसा बात कहा गया है कि काया क्लेश, कि अपने आप के शरीर को इतना कष्ट दो कि खुद को समाप्त कर दो। लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात कही गई है। ठीक। और क्या कही गई है कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की भी निंदा की गई है, नहीं की गई। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। अच्छा, ये लोग जैन धर्म वाले जो थे ये लोग वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं करते थे। वहीं अगर बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की और कठोर आलोचना की गई है कि बौद्ध धर्म का मानना था कि किसी के साथ वर्ण व्यवस्था समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में ऐसी बात नहीं है। और अगर हम आगे देखें तो जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, वहीं बौद्ध धर्म में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। यह भी एक असमानता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, कि जैन धर्म वाले देवताओं को मानते हैं लेकिन बौद्ध धर्म वाले देवताओं को नहीं मानते हैं। और क्या है कि जैन धर्म केवल भारत तक सीमित रहा, जैन धर्म केवल भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन जो बौद्ध धर्म है अपनी अच्छी मध्यम विचारधारा के कारण विश्व स्तर पर फैल गया। देखिए जैन धर्म का जो ये काया क्लेश की बात है, ये
लगभग इम्पॉसिबल है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वही अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो ये इसका इतना मध्यम मार्ग था कि सभी को पसंद भी आया और ये पूरे विश्व स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसका विस्तार भी हुआ, इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ है हमारा प्रथम पहली जैन संगति। पहली जैन संगति में क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो वर्ष 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली जैन संगति हुई। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? 297 ईसा पूर्व में। कहता है कि इस संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और यहाँ प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत। इस संगति में जैन धर्म 2 हिस्से में बट गए थे। अच्छा, यहीं पर जैन धर्म 2 हिस्सों में भी बटेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन कौन सा हिस्सा है? पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर वैसे वर्ग को बोलेंगे जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर वैसे लोग को बोलेंगे जो लोग वस्त्र धारण ही नहीं करते थे। ठीक, आगे हम लोग देखें तो दूसरी जैन संगति। दूसरी जैन संगति की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। दूसरी जैन संगति गुजरात के वल्लभी में हुई थी 512 ईसा पूर्व में। इस समय मैत्रक वंश का संस्थापक था जिसका नाम था भानुगुप्त। और इसके बारे में अगर देखें तो इस संगति के अध्यक्ष देवाधिश्रमण क्या थे? देवाधिश्रमण थे। और इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ये रही हमारे प्रथम जनसंगति और दूसरे जनसंगति की फुल डिटेल्ड नॉलेज, जानकारी। उसके बारे में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य क्या है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो काल है, कहता है कि मौर्य साम्राज्य, यहाँ पर मैं एक सेकंड लिख देता हूँ, यहाँ पर 322 ईसा पूर्व है, बीसी लिख देते हैं, से 298 बीसी ये माना जाता है मौर्य साम्राज्य का काल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का राज संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उसने अपनी शक्ति सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत में मजबूत किया। इसने अपने आप को पहले उत्तर पश्चिमी भारत में मजबूत किया। और क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस भी कहा जाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? सेंडोकोटस। कहता है कि यूनानियों के द्वारा इसको सेंडोकोटस कहा जाता था। यह एक उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? उदारवादी शासक था। इनकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां आम जनता को के कल्याण से संबंधित थे। इनकी जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां थी वो आम जनता के कल्याण से संबंधित है। यानी कि उनका यह मानना था कि हमारे जो राज्य में आम जनता रहता है उनको कोई भी कष्ट नहीं हो, उनके हित में हमेशा निर्णय इनका सर्वश्रेष्ठ रहता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह जैन धर्म को मानता था। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और इसी के समय में पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पहले जैन संगति पाटलिपुत्र में भी हुई थी। उसके बाद क्या है कि अपने शासन के अंतिम समय में जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो उसने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में राजगद्दी त्याग दिया। अच्छा, इसके समय में एक सबसे दुखद घटना हुआ था कि इसके शासनकाल में इनके राज्य में अकाल पड़ गया था, जिनसे जो इनके जो जनता थे, आम जनता थे, उनको भुखमरी का सामना करना पड़ा, जिनसे कि इनको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपना राजगद्दी त्याग दिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। कहाँ चले गया? अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। और यहाँ जाकर उसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दी। संलेखना पद्धति का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने अपना प्राण बिना खाना पीना खाया, यानी कि भूख से, जैसे उन लोगों का जो आम जनता उनके राज्य का उन लोगों ने भूखमरी से उन लोगों की मृत्यु हो गई, उसी तरीके से इन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया। और संलेखना पद्धति के तहत उन लोग चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी प्राण गंवा दी। और क्या है कि श्रवणबेलगोला जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। और उसके बाद श्रवणबेलगोला जैन लोगों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन गया, जहाँ पर बाहुबली या गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति वर्तमान में भी है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष पर महामत्स्याभिषेक नाम कर एक धार्मिक कार्यक्रम होता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। देखिए बिंदुसार का क्या रोल है इतिहास में। अगर इसकी बात करें तो इसका काल 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व है, जो कि आप लोगों को याद रहना चाहिए। और क्या है कि
इसके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा था। और उसके बाद कि अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया। अशोक क्या क्या उस विद्रोह को दबा दिया। देखिए यहीं से अशोक का बहादुरी सबको सामने नजर आएगा। और यहाँ की जनता ने अशोक के सामने अपनी समस्या रखी और बताया कि हम शासक के खिलाफ नहीं है, अपितु अमात्य हमारा शोषण करता है। जब उन्होंने अशोक और सुसीम को तक्षशिला के क्षेत्र में भेजा तो वहाँ पर अशोक ने क्या किया, विद्रोह को दबा दिया। और वहाँ के जनता ने कंप्लेन क्या किया कि हम शासक के खिलाफ नहीं हैं, अर्थात हम राजा के साथ हैं, लेकिन अमात्य हमारा शोषण करते थे। अर्थात जो राज्य के जो अधिकारी हैं वो उन लोगों के साथ शोषण करते हैं, इन लोगों के देखभाल में इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। उनका यहाँ पर उन लोगों ने, जो आम जनता थे, उन्होंने अशोक को ये बातें बताई। चलिए नेक्स्ट क्या है कि बिंदुसार के समय में विदेशी संबंध काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, बिंदुसार के समय में जो विदेशी संबंध है वहाँ पर अच्छे देखने को मिलता है। कहता है कि इसके दरबार में मिस्र के शासक टोलमी फिलडाल्फस, इसके दरबार में मिस्र के शासक टोलमी फिलडाल्फस का दूत डायमेकस आया था। क्लियर। और क्या है कि सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। देखिए जिनके दरबार में मिस्र के शासक के दूत आ रहे हैं, जिनके दरबार में सीरिया के शासक के राजदूत आ रहे हैं या दूत आ रहे हैं, बताइए इनका विदेश संबंध सामान्य नहीं है, विशेष है। क्लियर। और क्या है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का भी अनुयायी था। बिंदुसार, यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए अब यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होगा, अशोक के बारे में इतिहास में एक अलग चैप्टर बन जाता है, जिसके बारे में हम लोग अलग से विशेष रूप से देखते हैं। कहा गया है कि अशोक का अगर काल माने तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का समय है। और इनके माता का नाम शायद सुभद्रांगी था, जो कि आपको एक एडिशनल जानकारी हमने बताया। और आगे देखिए, कहता है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक शासक बनने से पूर्व अशोक बहुत अच्छा इंसान नहीं था। बौद्ध परंपरा के अगर हम बात माने तो यहाँ पर बताया गया है कि शासक बनने से पहले अशोक एक अच्छा इंसान नहीं था। बौद्ध ग्रंथों में उसे चंडाशोक अथवा कामाशोक कहा गया है। उसे बौद्ध ग्रंथ में चंडाशोक और कामाशोक भी कहा गया है। वही अगर कलहन की राजतरंगिणी में उसे शिव का भक्त बताया गया है। कलहन की राजतरंगिणी में से क्या बताया गया है, शिव का भक्त। तथा कश्मीर के इतिहास में श्रीनगर की स्थापना भी इसी के द्वारा करवाई गई। ये भी कलहन की राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। आगे देखें हम लोग तो कलिंग युद्ध। यहाँ पर देखिए आपको एक विशेष चीज़ देखने को मिलेगा कि कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन होगा। तो विशेष रूप से ध्यान देंगे, अशोक जब राजगद्दी पर बैठा तो 8वें वर्ष अर्थात 268 ईसा पूर्व में वो राजगद्दी पर बैठे और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। इन्होंने आक्रमण किया था, किसने, अशोक ने। और देखिए आक्रमण के तहत इन्होंने क्या क्या किया था कि इस आक्रमण की सूचना खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अच्छा, हमें इस आक्रमण की सूचना कहाँ से मिल रही है, मिलती है वर्तमान में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। और क्या है कि इस युद्ध में अशोक ने बड़े पैमाने पर रक्तपात किया। इस युद्ध में अशोक ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। और क्या हुआ था कि जिससे उसका हृदय ग्लानि से भर गया, और उसका हृदय क्या हुआ, ग्लानि से भर गया। और इसके बाद अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कलिंग युद्ध के बाद ही आपको दिखेगा कि अशोक जो है, क्या बताया गया है कि इसके बाद अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मतलब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, अब वो अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि अशोक ने भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की शरण में आ गया। और किसके द्वारा आया, तो वहाँ पर एक भिक्षु का नाम आता है कि उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ा था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगर इसके आगे देखें तो बताया गया है कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने, क्या बताया गया है कि
कलिंग पर आक्रमण अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए किया था। अगर पूछा जाए कि कलिंग का युद्ध क्यों हुआ था, तो उस समय क्या बताना है कि कलिंग पर जो अशोक ने आक्रमण किया था वो हाथियों की प्राप्ति के लिए किया था। वही अगर हम अशोक की धम्म की बात करें कि क्या थी अशोक की धम्म नीति, तो यहाँ पर बताया गया है कि अशोक ने आम जनता को कुछ नैतिक नियम देने का प्रयास किया। अशोक ने अपने राज्य के जो आम जनता था उसको कुछ नैतिक नियम देने का प्रयास किया और कहा गया कि इन्हीं नियमों को ही हम धम्म कहते हैं। अशोक के इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? धम्म। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अच्छा, इनके धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से। और क्या है कि अशोक का धम्म स्वयं को नियंत्रित करने का धम्म है। अशोक का धम्म क्या कहता है कि स्वयं को नियंत्रित करें। अभी आम जनता को बता रहे हैं कि अपने आप को नियंत्रण में रखें। और क्या बताया है कि अशोक ने अपने दूसरे और सातवें स्तंभलेख में धम्म के गुणों को व्यक्त किया है। हाँ, तो अशोक ने अपने दूसरे और सातवें स्तंभलेख में धम्म के गुणों को व्यक्त किया है। उनका जो धम्म का क्या गुण था वो देखिए, यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया कि साधुता, सत्यवादिता, पवित्रता, दान, दया, कल्याण और मृदुता, ये सब उनका धम्म का जो विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा था उनको बताया गया है कि आदमी को साधुता के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्यवादिता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, दान करना चाहिए, उसके अंदर दया होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, मृदुता की भावना होना चाहिए। और देखिए बताया गया है कि इसके अंतर्गत सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता आदि गुण शामिल हैं, जो कि आप लोगों को पहले भी बता दिया गया। और देखिए आगे, अशोक ने अपने माता पिता की आज्ञा मानने और गुरुओं को सम्मान करने की बात कही गई है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है अशोक ने, माता पिता का बात मानना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ये सब बात अभी भी अपना लोगों को बताया जाता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक, यूनानी और आरामाइक थी। अगर अशोक के अभिलेख की भाषा की बात करें तो प्राकृत, यूनानी और आरामाइक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अब है कि अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ है। कि अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसका समय है 251 ईसा पूर्व, और इसकी जानकारी उसके अभिलेखों से नहीं मिलती है। क्लियर। और आगे अगर देखें तो अशोक अपने राज्य के उच्च पदों पर सभी वर्गों के लोगों को शामिल करता था। ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण है उसी को, जो ऊंचे जाति के है उन्हीं को, सिर्फ उन्हीं लोगों को उच्च पदों पर शामिल किया जाएगा। नहीं, अशोक का कहना था कि राज्य के उच्च पदों पर सभी वर्गों के लोगों को शामिल करता था। अर्थात अशोक योग्यता को महत्व देते थे। ये नहीं देखते कि कौन किस जाति से थे, वो ये देखते थे कि कौन किसके लायक है, कौन किस पद के योग्य हैं। और क्या क्या करते थे अशोक, अगर उनकी बात करें तो अशोक अपने राज्य में स्त्रियों को भी ऊंचे पद पर शामिल करता था। उनका ये नहीं यानी कि वो भी मानते थे कि स्त्रियां भी कुछ कर सकती हैं, स्त्रियां समाज में कमज़ोर नहीं है। इन भावनाओं को लेकर वे क्या करते थे, स्त्रियों को भी ऊंचे पद पर शामिल करते थे। उसके आगे हम लोग देखें तो इसके अलावा विदेशी व्यक्तियों को भी ऊंचे पद दिए जाते थे। उनका ये नहीं मानना था कि कोई विदेशी है कि अपना है कि दूसरा, बस वो ये देखते थे क्वालिटी, क्या जिस पद को हम इस आदमी को दे रहे हैं उसका क्वालिटी इसमें है या नहीं, वो इस बात पर ध्यान देते थे। अशोक के अभिलेखों में हमें यह जानकारी मिलती है कि वह वन्य जीवों के लिए अभयारण्य की व्यवस्था करते थे। अर्थात वन्य जीव के लिए अभयारण्य की व्यवस्था, बताइए कितने दूरगामी सोच के थे अशोक की वन्य जीव की भी रक्षा करने के बाद इनके दिमाग में आते थे। ऐसा कोई शासक आपको पहली बार दिख रहा है इतिहास में, इसके आगे ही ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पशुओं की चिकित्सा के लिए अस्पताल की भी व्यवस्था करवाते हैं। पशु के चिकित्सा के लिए अस्पताल, बताइए कितनी बड़ी बात है उस समय में। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला शासक है, बताए ना, ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला शासक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने 2 वर्षों के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कलिंग युद्ध जब हो गया उसके बाद 2 वर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यह एक याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्या है कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत, मौर्य साम्राज्य का अगर हम स्रोत बात करें तो कहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं। यहाँ से देखिए आपका मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य विशेष रूप से शुरू होगा। कौन सा साम्राज्य, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। मौर्य साम्राज्य, आप लोग भी लिख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य। क्लियर।
तो मौर्य साम्राज्य अगर हम देख रहे हैं तो उनके स्रोत के बारे में पहले देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का स्रोत क्या है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं। कौन कौन सा स्रोत है? जिसमें पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण एवं साहित्यिक स्रोत आते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों में देखें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौड़ अभिलेख, इसमें अकाल की सूचना मिलती है जो कि अशोक से संबंधित है। अशोक के अभिलेख काले पॉलिश मृदभांड, अशोक के समय के अभिलेख, काले पॉलिश मृदभांड, इन सब चीज़ों जो है ये अशोक के समय के बारे में जो जानकारी देता है उसका हमारा पुरातात्विक स्रोत है। इससे अगर हम लोग देखें विदेशी यात्री की बात करें तो बताया गया है कि विदेशी यात्री के अंतर्गत कि इस समय हमें मेगास्थनीज की इंडिका प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की इंडिका हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जस्टिन तथा आस्टिन के स्रोत महत्वपूर्ण है। जस्टिन और आस्टिन का स्रोत और मेगास्थनीज का इंडिका से भी हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम देखें साहित्यिक स्रोत तो कहा गया है कि इस काल के बारे में जानकारी पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, कथा सरित सागर, छमेंद्र, बृहत कथा मंजरी एक पुस्तक का नाम है जो छमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। इन सभी पुस्तकों से ये हमारा साहित्यिक स्रोत है जो कि अशोक के बारे में जानकारी या मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें देता है। क्लियर? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, अशोक जो हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा बेटी को और अपने जो राज्य के कुछ लोग होते थे उनको देश ही नहीं विदेश तक भेजा करते थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो किनको किनको कहाँ कहाँ भेजा जाता था, इससे भी प्रश्न बनता है। तो महेंद्र और संघमित्रा जो कि उनका पुत्र एवं पुत्रियाँ थी, इन दोनों को कहाँ भेजा गया? श्रीलंका। और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया। तो सोना और उत्तरा को स्वर्णद्वीप म्यांमार भेजा गया बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। अब इसीलिए अभी आप जाइए श्रीलंका में आपको बौद्ध धर्म का अवशेष मिलेगा। महाराष्ट्र तो अपना राज्य अपना देश है, उसमें तो मिलना स्वाभाविक है। और म्यांमार सब भी जाइए, इधर आपको मिलेगा बौद्ध धर्म का बहुत सारे अवशेष। और उसके बाद अगर हम देखें तो बताया गया है कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अच्छा, अशोक जब शासन कर रहे थे तो अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी वहीं जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और की नेपाल में। सॉरी दोस्तों, बताया गया है कि 10वें वर्ष हम बता रहे थे कि 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर? उसके आगे देखें तो इस स्थान को कर मुक्त कर दिया। और जब वो पहुँचे लुम्बिनी तो उनको इन स्थानों पर जब वो पहुँचे ना तो इन सब स्थानों पर कर से उनको मुक्ति कर दिया। सिर्फ नाम मात्र का कर लेते थे जो 1/8 हिस्सा होता था, जो कि बहुत कम था। बिकॉज ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध के चलते, क्योंकि उनका गुरु महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म इन स्थानों पर हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इन सब स्थानों पर हुआ था। इसी कारणवश वो जब इस सब स्थान पर पहुँचे तो उनको कर मुक्त कर दिया। वहाँ पर के लोगों को कर अब नहीं देना पड़ेगा, फिर देना भी पड़ेगा तो सिर्फ नाम मात्र का। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका के राजा ने सिंघली समुदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। श्रीलंका के राजा भी जो थे वो सिंघली समुदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद है कि अशोक के समय, यहाँ पर बुद्ध लिखा हुआ, बुद्ध धर्म यहाँ पर। अशोक के समय कई प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जैसे सोने, चांदी, तांबा आदि। इन सब प्रकार की मुद्राएं किसके काल में? अशोक के काल में। सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था, चांदी की मुद्रा को कसारपन और तांबा की मुद्रा को काकड़ी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बताया गया कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाएं दान की। आजीवक संप्रदाय उन संप्रदाय के लोगों को बोला जाता है जो गुफाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उन लोगों के लिए 4 गुफा उन्होंने दान किया, जिस गुफा का नाम यहाँ पर दिया गया है कि सुदामा, कर्ण, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी। ये सब गुफा का नाम है जो उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो अशोक भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने अपने संदेशों को उल्लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और अशोक इतिहास का एक ऐसा पहला शासक है जिन्होंने अपने संदेश को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया। जिन्होंने अपने जो संदेश थे उनको कहाँ लिखवाया? अभिलेखों में। कहता है इराक के शासक से प्रेरित था।
कौन? अशोक। और इराक का जो शासक था उसका नाम था डेरियस, दारा या डेरियस नाम था, उनसे प्रेरित था कौन? अशोक। यानी कि इतिहास में एक इराक का शासक हुआ करता जिसका नाम दारा या डेरियस था, और जो कि एक अच्छे शासक थे जिनसे कि अशोक भी प्रेरित थे। उसके बाद अगर हम देखें तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है केंथलर, एक जो कि इनको खोजने का काम किया था 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा? केंथलर नामक व्यक्ति ने। और इन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में। और वहाँ पर क्या पता चला कि आरामाइक और ग्रीक लिपि में वो लिखा हुआ था। उसके बाद हम देखें तो अशोक अपने अधिकतम शिलालेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखवाता था। अच्छा, अशोक जो शिलालेख में अपना नाम लिखवाता था तो किस अपना नाम को क्या लिखवाता था? अपना नाम वो अशोक नहीं बल्कि देवनाम प्रियदर्शी लिखवाता था। और आगे देखिए कि राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। क्या दिया गया है कि राजस्थान के भाबरू अभिलेख में हमें यह पता चलता है कि अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं अशोक के हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि याद रखने वाली बात है कि पहला शिलालेख की अगर हम बात करें तो इस शिलालेख में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। अशोक का पहला अभिलेख में क्या दिखाई देता है कि इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। इसके अलावा अशोक सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताता है। अशोक अपने राज्य के सभी आम जनता को अपने संतान के भांति मानता है। और पशु बलि को भी रोक लगा दिया गया है, और पशु बलि को यहाँ पर एकदम रोक लगा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था। दूसरा अगर शिलालेख की बात करें तो इसके दूसरा शिलालेख में पशुओं की चिकित्सा की चर्चा की बात है। पशुओं को लेकर देखिए अशोक कितना चीज़ सोच रहे हैं, उनके लिए वन्य अभ्यारण्य बना रहे हैं, उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करवा रहे हैं, पशु बलि पर रोक लगवा रहे हैं। ये सब चीज़ों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की चर्चा की गई है अशोक के दूसरा अभिलेख में, जिसमें चेर, पांड्य, सतीपुत्र आदि की चर्चा की गई है, लेकिन विशेष रूप से चोल वंश की चर्चा नहीं की गई है। तीसरा अगर हम देखें पॉइंट अभिलेख, तो तीसरा अभिलेख में दिया गया है कि अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति किया है। अशोक अपने राज्य में 3 अधिकारियों का नियुक्ति किया था, जिसमें राजूक, युक्त और प्रादेशिक होता था। और इन अधिकारियों को धर्म प्रचार का काम दिया जाता था। इन अधिकारियों को कौन सा काम दिया गया है? धर्म प्रचार का। चलिए इससे आगे अशोक का अगर चौथा अभिलेख की बात करें, एक सेकेंड, अशोक का जो चौथा अभिलेख है इसमें दिया गया है कि इस अभिलेख में अशोक ने भेड़ी घोष को छोड़कर धम्म घोष की नीति की चर्चा की। अर्थात यहाँ पे जो अशोक ने अपने जीवन में कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध को अपने ज़िंदगी से सदा के लिए नकार दिया, उसको छोड़ दिया और बुद्ध धर्म को अपना लिया, तो वहीं बोला जाता है कि इसमें भेड़ी घोष को छोड़कर धम्म घोष की अपनाने की नीति की चर्चा चौथा अभिलेख में प्राप्त होता है। वही अगर पांचवा अभिलेख की बात करें तो इस शिलालेख में धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की चर्चा मिलता है। अशोक के पांचवा अभिलेख में एक अधिकारी का चर्चा मिलता है जिसको क्या नाम है? धम्म महामात्र, जो लोगों को धार्मिक जीवन को प्रतिबंधित करता है। लोगों के धार्मिक जीवन को क्या करता है? वो प्रतिबंधित करता है, उसके धार्मिक जीवन के हर एक समस्या को निवारण करते हैं। ठीक। और क्या है कि छठा शिलालेख में इस अभिलेख में अशोक अपने अधिकारियों को कहता है कि जन कल्याण के मामले में कोई भी व्यक्ति कभी भी हमसे मिल सकता है, और आत्म नियंत्रण की भी शिक्षा यहाँ पर दी गई है। अशोक का जो छठा शिलालेख है इसमें ये बताते हैं, इनसे हमें ये जानकारी मिलता है कि अशोक अपने राज्य के अधिकारियों को यह कहता है कि जन कल्याण के मामले में कोई भी व्यक्ति कभी भी उनसे मिल सकता है, और आत्मनियंत्रण की भी बात यहाँ पर बताई गई है। अगर सातवां अभिलेख की बात करें तो इस शिलालेख में अशोक सभी धर्मों के आपसी मेलजोल की बात करता है। अर्थात सभी धर्म जो है वो मिलजुल करके रहना चाहिए, उनको आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, अब एक दूसरे से बैर नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, इनकी बात अशोक करता है। ये कौन सा अभिलेख है? सातवां अभिलेख। यह शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख भी है, और अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख सातवां शिलालेख है। इसमें किसकी चर्चा मिलता है? कि सभी धर्मों को में आपसी मेलजोल। वहीं अगर हम 8वां शिलालेख की बात करें तो 8वां शिलालेख में इस शिलालेख में अशोक धम्म यात्रा की चर्चा की है। जैसे अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। अच्छा,
इसमें अशोक के बारे में हमें यह पता चलता है 8वां शिलालेख से कि अशोक अपने राजगद्दी के पश्चात 10वें वर्ष बोधगया गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की। इससे अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा कि जो मिल गया जो कि पिछला स्लाइड का है। अगर 9वां अभिलेख की बात करें तो इस शिलालेख में अशोक आडंबरपूर्ण त्योहारों पर रोक लगाने की बात कही और सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट की उल्लेख करता है। मतलब जो समाज में आडंबरपूर्ण जो हमारा त्यौहार होता है, पर्व होता है, उस पर इन्होंने रोक लगाया, जैसे कि पशु बलि पर रोक लगा दिया। ये सब जो हमारा संसार हमारे समाज में आडंबरपूर्ण जितने भी त्यौहार हैं उन पर रोक लगा दिया और सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट की उल्लेख यहाँ पर करते हैं। वहीं अगर हम 10वें अभिलेख की बात करें तो इस शिलालेख में अशोक के द्वारा राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि अधिकारी हमेशा आम जनता के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर अशोक का कितनी अच्छी बात कही है कि 10वां अभिलेख में हमें यह पता चलता है कि अशोक के द्वारा राज्यों के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि अधिकारी हमेशा आम जनता के हित के बारे में सोचेंगे। उसके बाद अगर 11वां अभिलेख की बात करें तो ब्राह्मणों को न सताया जाए, अधिकारियों के द्वारा कोई भी ब्राह्मणों को न सताया जाए, यह अशोक के 11वां अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगर 12वां अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की भी चर्चा मिलती है। अशोक के 12वां अभिलेख जो है, यहाँ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि महिलाओं को स्थिति को सुधारने के लिए वो स्त्री महामात्र नाम के अधिकारी की चर्चा यहाँ से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख की बात करें तो यहाँ से हमें इस अभिलेख में कलिंग युद्ध के विनाश की चर्चा है कि कलिंग युद्ध में कितना विनाश हुआ था। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? अशोक के 13वां अभिलेख से, जिसके पश्चात अशोक का हृदय बदल गया था। 14वां शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं, किंतु अगर ये काम अभिलेखों में नहीं लिखे गए हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। अच्छा, अशोक ये नहीं है कि अगर अशोक का 14 शिलालेख है और 14 शिलालेख में जितना काम किया गया सिर्फ उतना ही किए हैं, इनका ये भी बात अंतिम शिलालेख में ये बता दिया कि मेरे द्वारा और भी अन्य कार्य किए गए हैं, लेकिन अगर वो नहीं लिखे गए हैं तो वो अधिकारी का इसमें कमी है, मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारा इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक देखेंगे, समझेंगे। और इसके आगे की जो हमारा अभी और है मौर्य काल का बहुत सारे जानकारी, अभी उसका स्तंभ लेख अभी जो भी है वो बहुत सारा चीज़ अभी बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आप लोग, मैं फिर से कहता हूँ कि आप लोग अपना विश्वास के साथ इस यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को, चाहे वो बीपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो पीसीएस का जो भी स्टूडेंट हो, या फिर दरोगा की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, जनरल कंपटीशन हो, या फिर ग्रुप डी, या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, अन्य यानी कि किसी भी एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप यहाँ से एक बार हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और यहाँ से आप अगर आपको यहाँ पे आपको बगल से साइड से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। अगर यहाँ से आप ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप हिस्ट्री में सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के हिस्ट्री के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, अगर वीडियो में अगर आप कोई सुझाव या कोई सलाह देना चाहें तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को व्यक्त करें, उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।